कहते हैं संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होता है। पर इस सफलता पे पहुंचने तक का सफर बहुत कठिन होता है। आदमी हौसला खो देता है, लेकिन क्या करे, यही प्रकृति के नियम है। अगर आपको निखरना है तो पहले बिखरना पड़ेगा। चलिए आज मैं आपको एक बिखर कर निखरने तक का सफर का कहानी सुनाता हूँ। आप सोच रहे होंगे जरूर किसी इंसान की कहानी होगा। ये एक मटका की कहानी है। सही सुना आपने, ये एक मटका की कहानी है। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं मटका की कहानी। उस रात बहुत जोर से बारिश हो रहा था। एक आदमी नदी में कूदकर जान देने की कोशिश कर रहा था। छलांग लगाते समय पीछे से आवाज आया, क्या कर रहे हो? आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं है। फिर से वो नदी की ओर देखा। फिर से पीछे से आवाज आया। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं है। वहां पर एक मटका पड़ा है। मटका ने आदमी से पूछा, क्यों जान देना चाहते हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? आदमी ने बोला, एक प्रॉब्लम होता तब बताता, बहुत सारा प्रॉब्लम है। मटका ने पूछा, बताओ तो सही। फिर आदमी ने बोला, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। लोन लेके एक कंपनी बनाया था। सोचा था बहुत ग्रो करेगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पिछले 4 सालों से लॉस के ऊपर लॉस हो रहा है। फैमिली का प्रॉब्लम भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे नहीं लग रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। मेरा कंपनी कभी प्रॉफिट में आ पाएगा। रात दिन मेहनत तक कर रहा हूँ पर सफलता नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं इस नदी में कूद कर जान दे दूंगा। जिस जिंदगी में कोई सफलता नहीं है, ऐसा जिंदगी रखकर क्या फायदा है? ये सुनकर मटका ने बहुत जोर से हंसा। फिर बोला, बस इतना सा? फिर मटका ने बोला, सुन, अभी मैं अपनी कहानी तुझे बताता हूँ। पहले मैं खेत में मिट्टी के रूप में बहुत आराम से था। फिर अचानक एक दिन एक कुम्हार ने उधर आया, मुझे काटा। काटते समय मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं सोच रहा था, ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे क्यों काट रहा है? फिर उसने मुझे उधर से उठाया और घर पे लेके चला गया। उसके बाद उसने मुझे पानी में भिगा दिया। फिर उसने मुझे हाथ में पैर में बहुत जोर जोर से कोसने लग रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वो कोसता गया भाई। उसके बाद उसने मुझे लेकर एक चक्री में डाल दिया और घुमाते गया। उधर तो मैं घूमते घूमते मेरा हालत खराब हो गया। घूमते घूमते मेरा सेंस कब चला गया मुझे पता नहीं चला। फिर कुछ देर बाद मेरा सेंस आया। मैंने उठकर देखा, अब मैं मिट्टी नहीं हूँ, मुझे एक आकार दे दिया है उसने। मैंने सोचा, चलो जो हुआ सही हुआ, कम से कम मुझे एक आकार मिल गया है। अब शायद मेरा कष्ट दूर हो गया है। पर मैं तुझे बता दूं, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो शुरुआत था। इसके बाद उसने मुझे लेकर आग में डाल दिया। बहुत जोर से आग जल रहा था। उधर मैंने देखा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा और साथी भी उधर है। आग जल रहा, बहुत दर्द हो रहा था। मुझे भी हो रहा था, मेरे साथियों को भी हो रहा था। कुछ देर बाद मेरे कुछ साथियों ने फट गए। मेरा भी तो यही मन कर रहा था, मैं भी फट जाऊंगा, क्योंकि इतना कष्ट मैं जिंदगी में कभी नहीं पाया था। पर मैंने संयम रखा, मैंने खुद को कंट्रोल किया और सारा कष्ट अपने अंदर ले लिया। बीच में मन तो ये कर रहा था, अभी टूट कर बिखर जाता हूँ और कष्ट नहीं सह पाऊंगा मैं। कुछ देर बाद जब मैंने जागा, मैंने देखा तब मैं पहले जैसा नहीं था, मैं बहुत सख्त हो गया था। फिर उस कुम्हार ने मुझे बाजार में बेचने के लिए ले गया। बहुत लोगों ने मुझे देखा, परखा भी। फिर एक आदमी आया, मुझे उसके घर पर ले गया। उसके बाद उसने मुझे सजाया, फूल चंदन देकर मुझे पूजा करने लगे। सब आकर मुझे जब प्रणाम कर रहे थे, मैंने बहुत खुश हुआ। तब मुझे समझ में आया कुम्हार ने मुझे क्यों ऐसा तैयार कर रहा था, क्योंकि मैं पूजा पाऊंगा, इसीलिए उसने मुझे जलाया भी। तब मुझे समझ में आ गया, उस कुम्हार ने मुझे नहीं कोसा होता, नहीं जलाया होता, तो मैं आज पूजा नहीं हो रहा होता। उसके बाद वो सब ने मुझे मिलकर पूरे सम्मान के साथ लेकर आए और इस नदी के किनारे मुझे बैठा के चले गए हैं। मटका ने आदमी से बोला, प्रकृति ने तुझे किसी बड़े काम के लिए चुना है, इसीलिए तुझे प्रकृति तैयार कर रहा है, क्योंकि तू बड़ा करेगा। बस तू चलता रह, पीछे मुड़कर मत दे, आगे तुझे मंजिल मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी हार मत मानो, हर काम को सही समय दो। क्या पता आप किसी काम को 1 साल तक टाइम दे रहे हो और उसके बाद उसको छोड़ रहे हो, पर प्रकृति ने आपके लिए वो काम 1 साल 3 महीना रखा हो, 1 साल 2 महीना रखा हो, 1 साल 6 महीना रखा हो। उसके बाद वो सफलता आपको मिल जाएगा। आपका काम सिर्फ यही है, आपको काम करना पड़ेगा, दूसरा आपको वेट करना पड़ेगा।
सही समय आने पर प्रकृति आपको सफलता जरूर दिलाए, क्योंकि आपको कौन सा चीज कब चाहिए आपसे ज्यादा प्रकृति को पता है। धन्यवाद।